हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आऊँगा। पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए हैं, अब इसकी सीरीज़ लेके आया हूँ। अभी हमने जो पढ़ना है वो जून के 24, 25 और 26 के करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनमें जो भी चीज़ें पूछी गई वो सारी डिटेल में मैंने बताई हुई हैं। तो आज हम आपको ज़रूर ये चीज़ें समझा देंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बेसिकली आप बहुत सारी जगहों से करंट अफेयर पढ़ सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमेशा आप यही कोशिश करें कि एक खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उनमें शॉर्ट करके लिखा जाए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप उनको रिवाइज़ कर सकें और उनको वही पॉइंट याद रखें जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये है करंट अफेयर की शुरू की है जो मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिया है, एक मिनट, यहाँ से। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने ये है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ ई लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 में जो स्कीम लॉन्च की गई है वो कौन सी है? तो देखो ये कौन सा आएगा हमारा, सबसे पहले वो है गुजरात ने किया हुआ है। ठीक है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया हुआ है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्कीम जो लॉन्च की गई है वो है गुजरात ने की हुई है। और गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? वो है रूपानी, विजय रूपानी जी वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर। ये बहुत सारी डिटेल हैं यहाँ पे मैंने। नेशनल पार्क भी जो इम्पोर्टेंट वो दिखाई हुई हैं, टेम्पल्स भी दिखाई हुई हैं, लेक, रिवर, डैम, फेस्टिवल, फोक डांस, ये सारी चीज़ें जो भी गुजरात के रिलेटेड हैं वो सारी ऑलमोस्ट बताई हुई है मैंने। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये रखना है कि गुजरात के जो सीएम है उन्होंने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 में लॉन्च की है। ठीक है, और सीएम कौन है गुजरात के? विजय रूपानी जी। ठीक है, अब ठीक है, ये और चीज़ यहाँ पे ये रखनी है कि ये जो स्कीम है ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, ये है जो वहाँ पे एक ट्राइबल्स एरिया है। ठीक है, वहाँ के ट्राइबल्स एरिया के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिनको कौन से फार्मर बोला जाता है? वन बंधु फार्मर, जो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ये एक ट्राइबल एरिया है जिनके ऊपर ये स्कीम लॉन्च की गई है गुजरात के सीएम ने। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट आपने इसमें याद रखना है वो ये है, अब देखो इसमें टोटल कॉस्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो स्कीम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो है वो कितना है? 31 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। अब इसमें उनको क्या सब्सिडीज़ जो दी जाएगी वो क्या क्या सब्सिडीज़ दी जाएंगी? ठीक है, जैसे यूरिया उनको कितना दिया जाएगा? 45 kg दिया जाएगा। एनपीके कितना दिया जाएगा? 50 kg। और 50 kg के अमोनियम सल्फेट दिया जाएगा। ये स्कीम के अंदर है। ठीक है, अब ये आया इसके बारे में, स्कीम के रिलेटेड ये चीज़ें मैंने बता दी। अब और चीज़ें पढ़ेंगे गुजरात में और क्या क्या है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या, कि गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के जो करंटली गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत जी। ये वाले हैं गुजरात के गवर्नर, और सीएम ऊपर पड़ा है। अब गुजरात की जो कैपिटल है वो कहाँ है? गांधीनगर में। ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब वहाँ के टेम्पल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फेमस टेम्पल जो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। तो टेम्पल सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के अंदर। और कौन सी सिटी के अंदर है? वो है सौराष्ट्र के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट ये भी याद रखना है आपने। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है गुजरात के अंदर वो है द्वारिकाधीश टेम्पल, जो कहाँ है? द्वारिका के अंदर है। तो ये दो इम्पोर्टेंट टेम्पल आपको हमेशा नेट पर भी सर्च मारने के बारे में और जानकारी भी हासिल करना, ये बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ना है वो ये है, वहाँ की लेक्स हैं। गुजरात में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है? सबसे पहले आपने ये पढ़नी, कौन सी लेक है? हमरसर लेक। ठीक है, एक ये याद रखनी है आप, दूसरे कनकारिया लेक, दो। और आगे कौन सा है? माही, सॉरी माही नहीं, ये है थोल लेक और वस्त्रपुर लेक। और इनमें से जो जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो कौन सी है? हमरसर लेक और कनकारी लेक। इन पे ज़्यादा फोकस याद रखना है आपको। थोल लेक भी याद रखना, वस्त्रपुर भी याद रखना। बट जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगे अभी तक जो पूछा जा रहा है मोस्टली, तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने किसके ऊपर? लेक के बारे में। अब जो आपने नेक्स्ट रखना है, अब रिवर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है गुजरात से। तो गुजरात से कौन सा रिवर है? सबसे पहले साबरमती, इसके बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है। गांधी जी साबरमती जहाँ पे आश्रम खोला हुआ था। दूसरा कौन सा है? नर्मदा। तीसरा कौन सा? ताप्ती। और एक चौथा ये बेटवा। ठीक है, माही
कार्जन रिवर, ठीक है। माही और कार्जन, ये तो आपको साबरमती, नर्मदा और तापी के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बट इनके साथ साथ ये दो और भी इम्पोर्टेंट, कौन से, माही और खर्जन रिवर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना है। तो रिवर ऑफ गुजरात कौन कौन से हमारे पास, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, बेटवा, माही और खर्जन रिवर, ये है वहाँ के इम्पोर्टेंट रिवर। अब पढ़ेंगे डैम। डैम तो बहुत सारे हैं वहाँ पे, बट जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं वो ये है। एक तो पहला कौन सा है, सरदार सरोवर डैम, जो किस रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। दूसरा है कौन सा है, उकाई डैम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऊपर है, ताप्ती रिवर के ऊपर है, ठीक है। और तीसरा जो आपने याद रखना वो है खंदाना डैम, जो किसके, माही के ऊपर है। ये देखो माही के ऊपर है ये खंदाना, इसलिए मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है तो माही और खज्जर रिवर से ऊपर अभी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें राइट डाउन की हुई हैं। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो आपने एक फ़िल्म देखी होगी काय पोचे, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं गुजरात के, वो कौन कौन से हैं, ये दो। एक तो है सप्तक और दूसरा का है काइट, ठीक है, जिसको काय पोचे फिल्म भी बनाई गई है, ठीक है। तो ये दो फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है गुजरात से, ठीक है। डांस के बारे में तो आपने सुना होगा, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और है, वो मैंने लिखा हुआ नहीं है, वो भी लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम में। गरबा और डांडिया, ये तो मशहूर हैं गुजरात के, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये मशहूर है, गरबा और डांडिया, जो गुजरात के फोक डांस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ और कौन सी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन हमेशा मोस्टली कम आता है, बट देखेंगे अगर जब कहीं क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राइट डाउन कर दूंगा। जो नेशनल पार्क है वहाँ की, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और पहला जो हमने पढ़ना नेशनल पार्क कौन सा है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये है गुजरात के अंदर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ मैंने दो और रखी है, क्योंकि यहाँ से तो मोस्टली क्वेश्चन आज तक पूछा है, ये तो आपने याद रखना है रखना, इसके साथ ये भी रखना है, एक मैरीन नेशनल पार्क और दूसरा है वंसदा नेशनल पार्क, ये भी याद रखनी। तो ये हुई चार इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क किसकी, गुजरात के रिलेटेड। तो गुजरात के रिलेटेड मैंने आपको नेशनल पार्क भी बता दिया, टेम्पल भी जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, लेक्स भी बता दी, रिवर भी बता दिए, डैम और फेस्टिवल ऑफ फोक। तो जो मोस्टली क्वेश्चन इन एरिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जेके एसएसबी ने, बाकी जो सेंट्रल एग्ज़ाम भी होते हैं तो इन्हीं चीज़ों पे उनका फोकस मैंने, इसलिए मैंने पूरा शॉर्ट नोट बनाकर यहाँ पे लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, आप खुद ही देख लो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ मेंस हॉकी टीम फॉर ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक्स के लिए जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसका कैप्टन कौन रखा गया है अभी, तो वो है कौन जी, मनप्रीत सिंह जी। इनको अभी ओलंपिक्स के लिए जो हमारी हॉकी टीम जाएगी तो उनका कैप्टन बनाया गया हॉकी टीम का, कौन, मनप्रीत सिंह। अब मनप्रीत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप और भी सर्च कर लेना, पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी एग्ज़ाम के रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक तो क्या है, ये एशिया कप 2017 के भी कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। और दूसरा है जो 2012 समर ओलंपिक एशियन जूनियर प्लेयर ऑफ 2014 में इनको क्या किया गया था, ये माना गया था, ठीक है। तो 2012 में जो समर ओलंपिक एशियन जूनियर प्लेयर हुआ था, इनको एशियन जूनियर प्लेयर ऑफ 2014 का अवार्ड भी माना गया है मनप्रीत सिंह को। तो ये था मनप्रीत सिंह के बारे में जानकारी जो आपको याद रखनी। ये क्यों इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए जो हमारी हॉकी टीम जा रही है इसके ये कैप्टन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, वो है हॉकी, इसलिए ये मैंने ये क्वेश्चन ही इसलिए उठाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन MOU विद सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रूरल प्रॉपर्टी सर्वे रिसेंटली। अभी जो है क्या, किस गवर्नमेंट ने जो रूरल प्रॉपर्टी सर्वे की हुई है, तो वो कौन सी हमारे है, असम, ठीक है। असम ने की हुई है, ठीक है।
अब इसमें क्या लिखा है, ये किसके साथ जोड़ा गया है, स्कीम के साथ, इसको स्कीम के साथ, इस स्कीम को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है। वो कौन सी है, सुमित्रा स्कीम के साथ जोड़ा गया है। और ये किसके रिलेटेड है, ये स्कीम किसके रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ एमओयू पढ़ने से नहीं होगा, आपको स्कीम के बारे में पता होगा। ये है प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, जो भी रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन केस को जो डील करेगा, उसके उन केस इश्यू को जो उठाएगा, उनके ऊपर प्रॉपर केस को सॉल्व करेगा, वो कौन करेगी, इस स्कीम के तहत उन पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च की है, किसकी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये की है आसाम की स्टेट ने, आसाम की स्टेट ने। ठीक है। अब आसाम के बारे में आप और जानकारी जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो असम के जो सीएम है वो कौन है, हिमांतु बिश्वा शर्मा है। हिमांतु बिश्वा शर्मा है, ये है वहाँ के सीएम। ठीक है। और दूसरा गवर्नर याद रखना है, कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है। सीएम और गवर्नर भी हो गए वहाँ के। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और ये है कि क्या है, वहाँ की लैंग्वेज तो आपको पता है, वहाँ पे असमी बोली जाती है। अभी इम्पोर्टेंट टेम्पल क्या है असम के अंदर, वो है क्या है, कामाकाया। वो कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर है। ये मशहूर टेम्पल है असम के अंदर, कामाकाया, वो कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, लेक के ऊपर। तो लेक क्या है, कौन कौन सी लेकें हैं जो असम के अंदर हैं। तो एक कौन है, चंदूबी लेक, दूसरी कौन सी है, चपाना लेक, तीसरा कौन सी है, हट लॉन्ग लेक, और तीसरी है सोंद। ये इंपॉर्टेंट है जो आप अपने जहन में ज़रूर रखना। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए कि यहाँ से भी पूछ सकते हैं, लेक भी। लैंग्वेज टेम्पल इंपॉर्टेंट है। स्कीम के बारे में मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को जो रूरल एरिया के अंदर होते हैं, तो उन केस के ऊपर एक्शन करता है और उस केसेस को सोल्व करता है। वहाँ के सीएम कौन है ये भी मैंने बता दिया, गवर्नर कौन है। अब पढ़ते हैं वहाँ पर रिवर, फोक डांस और नेशनल पार्क क्या क्या है। ठीक है। तो पहले चलते हैं रिवर के ऊपर। तो जो असम के अंदर जो रिवर बहता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको मैंने डबल लाइन में रखा हुआ है, वो कौन से, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। और वहाँ के कुछ और भी रिवर है, वो कौन से, जैसे केमंग, दूसरा कौन सा है, बराक, और तीसरा कौन सा है, धलेश्वर। ये और रिवर वहाँ के भी इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से, ब्रह्मपुत्र से। ठीक है। अब चलते हैं कि इसके फोक डांस के, असम असम के जो अपनी जनजाति के जो मनोरंजन के लिए फोक डांस किए जाते थे, वो क्या क्या हैं। फोक डांस कौन कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से तो आपने मोस्टली क्वेश्चन मैंने देखे हुए आए हुए हैं, सेंट्रल एग्जाम में भी देखे, एसएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सेंटर को कोई भी एग्ज़ाम हो, मोस्टली एक पेपर को छोड़कर 3 एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा आएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये कौन सा है, बिहू डांस, वहाँ पे वहाँ का बहुत ही फेमस है, अक्सर टीवी में आप देखना, असम से यही डांस टीवी पे भी दिखाया जाता है। तो फोक डांस, बिहू डांस आप हमेशा याद रखना, कहाँ, असम का। ठीक है। अब नेशनल पार्क। ठीक है। नेशनल पार्क यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको एग्ज़ाम के लिए रट लेना है, इन चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है। नेशनल पार्क कौन से, दिब्रू नेशनल पार्क, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानस नेशनल पार्क, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऑरेंज नेशनल पार्क, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज, या ऑरेंज है, ऑरेंज नेशनल पार्क है ये। ठीक है। इन चारों से मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे हुए हैं, आते हुए देखे हैं। अभी जो फोर्थ क्लास का जो एग्ज़ाम था उसमें ये मानस नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। आप एक बार चेक कर लेना कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क से मैंने प्रीवियस कोई एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा है कौन सा है, बट यहाँ से इन चारों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट जो करंटली अभी फोर्थ क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो मानस के ऊपर से पूछा गया था। ठीक है। यह है वहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में। तो ये एक एक पॉइंट वहाँ का इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप और चीज़ें भी जानकारी ले सकते हो कि और क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे मैं, ये यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आए हुई है और आ भी सकते हैं, ये तो छोड़ना नहीं है। बट इसके साथ अगर और कुछ हो, मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, बट थोड़ा बहुत और भी नॉलेज, अगर कहीं पे मुझे कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँगा जहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं अपने क्या, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। हाँ, थर्ड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बोलता है विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू 25 लाख रूरल हाउस होल्ड दिस ईयर अंडर जल जीवन मिशन के तहत। बोलता है कौन सी स्टेट है जो जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख रूरल
एरिया के जो लोग हैं उनके लिए टेप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन सा है? वो है कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद लिख लेना ये, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब कर्नाटका के बारे, कर्नाटका ये है वो। अब कर्नाटका के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वहाँ के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा, ये वहाँ के कौन है? सीएम है, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? विजय भाई वाला, ठीक है, ये याद रखना। सीएम और गवर्नर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो स्टेट या यूटी करंट इशू में आता है तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या पता, हो सकता है। मैंने देखा कि ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, पर ये इजी लेवल का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली इजी लेवल, क्योंकि हर एक बंदे को इसके बारे में पता होता है। तो अब और जो जानकारी है, अब कर्नाटका की जो है कैपिटल है वो कौन सी है? बेंगलुरु। ये भी आपको याद रखना है कि हर एक स्टेट कि आपको कैपिटल का पता होना चाहिए, यूटी का भी पता होना चाहिए। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी कंट्री की, ये तो आपको पता होना, इसलिए मैंने लिख दिया है। क्योंकि कभी कभी बंदा भूल जाता है, अगर रिवाइज नहीं करेगा तो भूल जाता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट करके हर बार हाईलाइट कोशिश करूँगा कि हाईलाइट कर पाऊँ, ठीक है। बेंगलुरु कौन सी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है। अब और एक और चीज़, हाँ ये मेरे को भूल गया, आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना जल जीवन मिशन के बारे में, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में एक बार आप सर्च मार, अगर नहीं करोगे तो मैं फिर बता दूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है स्कीम्स के लिए। अगर जो सेंटर की स्कीम्स लॉन्च होती हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम में ये टॉपिक होगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का टॉपिक अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आप एक बार सर्च मार लेना। आप चलते हैं कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या दी हुई है, ठीक है। तो अब वहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स हैं? वो एक है विरूपाक्षा, वो कहाँ पे? हम्पी में है। और कौन सा है? विथाला। विरूपाक्षा और विथाला ये दोनों हम्पी के अंदर ही हमारे टेम्पल हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है इस ये वाले को, वो कौन से? गोमतेश्वर टेम्पल, ठीक है। वो कहाँ है? शराना बाला गोला में के अंदर है ये गोमतेश्वर टेम्पल। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये दो भी याद रख लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ के रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो रिवर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? कृष्णा, कावेरी, ये तो आपको पता ही इनके बारे में, ये तो आपने याद रखना ही रखना। पर इनके साथ साथ कौन से एक है? मंझारा और तुंगभद्रा, ये याद रखना। जिसको एक मिनट, हाँ ये वाला मैं अंडरलाइन करता हूँ, तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है किसी न किसी एग्जाम में आएगा। कृष्ण कावेरी तो इम्पोर्टेंट है, तीसरा मंजरा और चौथा तुंगभद्रा, ये याद रखना, ठीक है। अपने दिमाग में रट लेना इन चीज़ों को। अब वहाँ के फोक डांस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ये फोक डांस में, जो कर्नाटक के फोक डांस है, उतने ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखे, बट क्या पता, क्योंकि एग्ज़ामर का जो सिलेबस बनाते हैं उनका कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने, जैसे फोक डांस का असम के पूछ लिए, उत्तर प्रदेश के पूछ लेते हैं, हरियाणा के पूछ लिए, पंजाब से क्वेश्चन मोस्टली उठाते हैं वो। बट कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा अलग इशू से टॉपिक भी उठा ले, जैसे अब ये करंट में चल रहा है तो क्या पता इसका ही उठा लें वो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना, हमेशा याद रखना है। कौन सा फोक डांस? यक शकना, ठीक है। सुगी दूसरा है डांस वहाँ पर, तीसरा है कुनिथ्या और काराका। ये थोड़ा मुश्किल है, बट एक दो बार आप इनको रिवीजन कर लेना, जैसे यक्षना, सुगी, कन्नाठा और कार्या, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हिट कर जाएगा कि हाँ शायद यही ही कर्नाटका का डांस है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। करंट अफेयर का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर फील्ड्स, ठीक है। अब भारत और दूसरी कौन सी ऐसी कॉरपोरेशन है जिसके साथ इंडिया ने क्या किया, एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपने क्या किया है, एमओयू साइन किया है? वो कौन सी कंट्री है? वो है फिजी, ठीक है। ये कंट्री है वो, ठीक है, जिसके साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें जिनके बारे में उनके साथ वो डीलिंग, ये क्या एमओयू साइन किया जो इन्होंने, इसके एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो इन स्कीम इस एमओयू में लिया हुआ है वो कौन सी है? डेयरी इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री और कौन सी है? कोकोनट इंडस्ट्री, ठीक है। ये तीन इंडस्ट्री है इनके बारे में उस एमओयू में बताया गया है कि हम
इसका यातायात ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे और कैसे इसका ट्रेड और एक्सपेंड करेंगे, तो ये इस एमओयू में बताया गया है, ठीक है। अब फ़िजी के बारे में पढ़ते हैं। फ़िजी की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ़िजी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और फ़िजी की अब कैपिटल आप याद रखना, इम्पोर्टेंट ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं या जिस देश के साथ हम ट्रेड करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, तो वो कंट्री भी हमारे लिए करंट अफेयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फिजी की कैपिटल कौन सी है? SUVA, ठीक है, SUVA, ठीक है, ये याद है। और इम्पोर्टेंट, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन सा है? कॉन्ड्रोटे, कॉन्ड्रोटे, ये याद रखना। ये शायद SURA सूरा है शायद, मैं एक बार इसको चीज़ को कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन से? जियोजी कॉन्ड्रोटे, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, फिजी के। तो ये रहा इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ये प्रेसिडेंट और ये कैपिटल, और वहाँ पे कौन सी करेंसी वो है, वो कौन सी? डॉलर, फिजी डॉलर वहाँ पे करेंसी है, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू पे ट्रिब्यूट टू सुचिता कृपलानी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी ऑन 25 जून। शी वॉज इंडियन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। देखो, ये इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की बनी हुई हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ। ये हमारे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट लेडी है किसी फील्ड में। तो ये किसकी सीएम बनी, किस कंट्री नहीं, किस स्टेट की ये सीएम बनी थी? ये बनी थी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। कौन? सुजीता कृपलानी, ठीक है। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू ने उसको इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे क्या इनको ट्रिब्यूट दिया हुआ है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, सुचेता कृपलानी के बारे में। ये कहाँ के निवासी थे? ये अम्बाला, पंजाब। जो अभी अम्बाला किसके अंदर आता है? हरियाणा के अंदर। उस तब पूरा वो किसके अंदर आता? पंजाब में। और जो इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में। ये सीएम किस टाइम में रही थी वहाँ पे? 1963 से लेकर 1967 में, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? ब्रह्मो फैमिली से बिलोंग करता था। ये था सुचिता कृपलानी के बारे में। अब पढ़ते हैं ये जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसके बारे में कि इस स्टेट का क्या फोक डांस है और कौन से रिवर हैं, कौन से फेस्टिवल वहाँ पे मनाए जाते हैं। सबसे पहला, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? ये इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर प्रदेश कौन सी है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के अभी जो सीएम है वो तो आपको पता होगा कौन है, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब देखो, भारत के जो जितने भी स्टेट या यूटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और वहाँ के जिसको पीकॉक डांस भी बोला जाता है। दूसरे कौन से? रासलीला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। अब पढ़ते हैं यहाँ का क्या, रिवर के बारे में। तो रिवर यहाँ से कौन कौन से होते हैं? जैसे बेटवा रिवर है, चंबल रिवर है, धनसन है, गंधक है, गंगा, घाघरा, गोमती और सोन। ये इतने रिवर वहाँ से बहते हैं, ठीक है। अब पर नेशनल पार्क के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? लखनपुर केरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, और यहाँ से भी। ये तो पूछा ही जाता है, ये तो मोस्टली क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 99% जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी एग्ज़ाम के रिलेटेड ही है। रिवर याद रखना, बेटवा, चंबल, धनसन। बेटवा वहाँ गुजरात से भी निकलता है, ठीक है, वहाँ से भी है। बेटवा भी याद रखना, उत्तर प्रदेश से भी। चंबल, जैसे चंबल के वो जंगल होते थे, ऐसे याद रखना कि चंबल वहाँ पे रिवर भी है। धनसन, गंतक, गंगा, घाघरा, गोमती और सोंत। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कितना टाइम हो गया, एक बार टाइम देख लेते हैं। कोई नहीं, अब ये कंप्लीट करना ही है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड रख लेते हैं। Name the current national security advisor who met his Russian counterpart Nikolai Patrushev at Dushanbe
तजाकिस्तान। तो ये तजाकिस्तान के अंदर दुशानबे जहाँ पे क्या हुआ है, वो मीटिंग हुई है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का जो है करंटली अभी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो कौन है? अजीत डोभाल जी। ये हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये अपने किसे रशियन जो काउंटर पार्ट है उस सॉरी रशियन के जो क्या बोलते हैं उनको, दूध बोलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? निकोलाई पोर्टरशेयर, ठीक है। वहाँ पे उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। किसके ऊपर मीटिंग की गई है? वो की गई है टेररिज्म के ऊपर, रेडिकलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, ड्रग्स के ऊपर के इन चीज़ों के कैसे रोका जाए, ठीक है, जो भी इशू चल रहे हैं। तो ये हमारे नेशनल हैं, नेशनल NSA हैं कौन से? अजीत डोभाल। और रशिया के कौन से? निकोलाई हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीटिंग हो रही थी? ये तजाकिस्तान के दुशानबे में हुई थी। अब ये तजाकिस्तान के आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है। वो कौन से है? एमोलाई रहमोन है। वहाँ के कौन प्रेसिडेंट है करंटली? जो अभी जो प्रेसिडेंट है वहाँ के एमोलाई रहमोन है। और वहाँ की करेंसी क्या है तजाकिस्तान की? वो क्या? तजाकिस्तान सोमोनी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कौन सी करेंसी है वहाँ पे? तजाकिस्तान साथ में, और आगे क्या है? सोमोनी। ये वहाँ की क्या है? करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन सी? एमोलाई रहमोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन गया। तो हमारे एक तो ये याद रखना, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? सॉरी एक मिनट, इसको हटाऊँ, हाँ हट गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन से और करेंसी कौन सी है, ठीक है। हाँ, और एक ये तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो भी क्या है? दुशानबे। ये इसकी कैपिटल भी है। यहाँ पे ये भी मैंने दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो कैपिटल भी याद रखना, दुशानबे वहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट भी कौन है? करेंसी भी बता दी मैंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और हमारे जो NSA हैं वो अजीत डोभाल को भी याद रखना, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? अटल टनल विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? UT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो राज्यसभा चैनल है वहाँ पे भी इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, पूरा न्यूज़ में दिया हुआ, पूरा उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो ये वहाँ देखो, ये UPSC के रिलेटेड क्वेश्चन भी है, UPSC के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो JKSSB हो, सेंट्रल SSC के हो, जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है, ठीक है। ये कहाँ पे है? अटल टनल जो अभी न्यूज़ में आया हुआ है, कौन सी स्टेट के अंदर है? ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये याद रखना। और ये कौन से पास से होके गुजरता है? ये है रोहतांग पास से होते हुए गुजरता है। ये कौन से रोड को कनेक्ट करता है? ये करता है लेह और मनाली हाईवे को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है? लेह और मनाली हाईवे को। हाँ, पीर पंजाल से होते हुए, ईस्टर्न पीर पंजाल से होते हुए लेह और मनाली को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, इस टनल के बारे में, हाँ ये क्योंकि ये क्या है? एक सेकेंड, हाँ, लॉन्गेस्ट टनल अबो 10,000 फीट इन द वर्ल्ड। 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे बड़ा ये टनल है हमारा है। और इसकी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, कौन सी हाइट पे, कितनी हाइट पे खड़ा हुआ है ये? 10,000 फीट पे, हाँ ठीक है, 10,000 फीट के ऊपर है ये, ठीक है। और इसकी इनाग्रेशन किसने की? हमारे PM नरेंद्र मोदी ने। और उसकी डेट भी दी हुई मैंने, लिखी हुई है। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, डेट इम्पोर्टेंट है, बट लेंथ और कौन से पास से गुजरता है ये इम्पोर्टेंट है, और किस नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है ये है। इसने कम से कम, मुझे वहाँ पे बताया गया है कि 4 घंटे का सफ़र कम कर दिया गया है, ठीक है, इस टनल के बनने के बाद, ठीक है। अब और जो मैंने इसके बारे में बताना है ये बता दिया, नेशनल लेंथ भी बता दीजिए, हाँ ठीक है, इतना बता। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश से। अब हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रदेश के बारे में हमें कुछ चीज़ें का पता होना ही चाहिए। सबसे पहला कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, जैसे हमारे JNK की है, शिमला और कौन सी है? धर्मशाला, ठीक है। विंटर में कहाँ आती है? धर्मशाला। और समर में कहाँ आती है? शिमला में, ठीक है।
ये आपको याद रखना है कि जैसे जे की 2 हैं वैसे इनके भी 2 हैं। देखो मैंने ये वाला पॉइंट दूसरे कंट्रोफेयर में नहीं बताया, बट यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बताया हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश क्या है, सेकंड नंबर पे है, 69 पॉइंट लेके ये सेकंड नंबर पे आया था। और कौन सी कैटेगरी थी वो थी एजुकेशन के ऊपर। इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे दिखाया कि इसकी लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो आप, कहाँ गया, यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है ये, 82.80%। इतनी अच्छी है, मतलब इतना उन्होंने जो भी उनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ना 100 में से 82% जो लोग हैं वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है। ठीक है, और जे का शायद 67% है, शायद मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, मुझे ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है हिमाचल प्रदेश में क्या है, वो ये है कि वहाँ की लेक कौन सी है। बहुत सारी लेक हैं वहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो वो कौन सी है, मणि महेश लेक। ठीक है, जो यात्रा चली जाती है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट और भी हैं। आप उनको एक बार अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एग्ज़ाम में, तो उन लेक के बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। चलते हैं आगे। आगे क्या है, रिवर, कौन कौन से रिवर वहाँ से बहते हैं। यमुना एक, घाघर दो, और ये 3 तो आपको पता है जो जे भी हैं, जे में भी हैं। 20 सतलुज और रावी, सॉरी रावी नहीं, 20 सतलुज और चिनाब, ये 3 है। ठीक है, ये याद रखना। 20 सतलुज और रावी, इन तीनों रिवर के ऊपर कंट्रोल हमारी इंडियन गवर्नमेंट का है। बाकी जो है चिनाब, झेलम और तीसरा कौन सा बचा, चिनाब, झेलम और कौन सा बचा भाई, एक और था, 6 रिवर थे ना, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। उन पे कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान पे। ठीक है, उस पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो वो पढ़ लेना, जो एक्ट बनाया गया है शायद, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। जब भी आगे कहीं मैं बता दूंगा आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डैम है इम्पोर्टेंट है, जो और भी डैम है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाखड़ा डैम, जो किस रिवर के ऊपर है, ये याद रखना किस रिवर, सॉरी देखो यहाँ पे सतलुज आ गया, ये एक और रिवर है सतलुज। ठीक है, हाँ हाँ, अभी याद आ गया मेरे को। इंदुस, इंदुस, चिनाब एंड झेलम का जो पानी है, ठीक है, वो पाकिस्तान यूज़ करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम। अब इसकी हाइट आप एक बार डिटरमाइन खुद कर लेना। ये कहाँ पे, मैंने एक रिवर बता दिया, सतलुज के ऊपर बना हुआ है, और ये कौन सी सिटी के अंदर है, बिलासपुर के अंदर है। ठीक है, ये था हिमाचल प्रदेश के बारे में, मैंने आपको बता दिया। और इनके जो सीएम है, हाँ, इसका हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सीएम कौन है वहाँ के, जयराम ठाकुर जी, और गवर्नर कौन से हैं, बंधारू दत्तात्रेय। ये कुछ नाम है अजीब है। ठीक है, ये है वहाँ के गवर्नर बंधारू दत्तात्रेय, और सीएम कौन से, जयराम ठाकुर जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ के क्या, फोक डांस के। फोक डांस क्या है, कहाँ क्या है, मोस्ट आपने देखने के सॉन्ग बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट इनका जो फोक डांस है वो है नाटी। और नाटी के साथ दूसरे कौन से हैं, और भी एक ही नाटी नहीं है वहाँ पे, और भी है। नामगिन दूसरा फोक डांस है वहाँ का है, झली तीसरा, और महासू चौथा, और डांगी ये वहाँ के क्या फोक डांसेस हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नाटी, नामघन, झाली, महासू और डांगी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में माना जाते हैं ये, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है नाटी सबसे ज़्यादा, इसलिए तो मेरे को याद है, बट ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहले कौन सी आती है नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एक, दूसरा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दो, इंद्र किला चार, और खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ये
इम्पोर्टेंट है। अभी तक शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जितने एग्ज़ाम मैंने देखे हैं आया नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीन वैली नेशनल पार्क और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो मैंने बता दिया क्या हुआ। हाँ, ये भी एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जो यूनियन मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट वहाँ पे क्या है इनाग्रेट कर दिया, और उनकी टोटल कास्ट कितनी है, 6,000 करोड़। ये याद रखना। अब ये याद रखना कि कौन कौन से रोड हाईवे नेशनल प्रोजेक्ट, रोड हाईवे के ऊपर जो प्रोजेक्ट उन्होंने इनाग्रेट किए हैं वो याद नहीं रखना, बट उनके ऊपर टोटल कास्ट कितनी है, वो कितनी है हमारी 6,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ हो गया, एट्थ भी हो गया, सॉरी एट्थ भी हो गया हमारा। अटल टनल, ठीक है, ये है उनका रीनेम किया गया है। ठीक है, उस टनल का नाम, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अटल टनल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वही है। हु अमंग द फॉलोइंग बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इन, कहाँ पे, ओसी जैक क्रोटा के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा एग्ज़ाम के लिए स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, कौन है वो जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो का हमारे सौरभ चौधरी जी हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये अभी कहाँ चल रहे हैं, क्रोटा के अंदर हुए हैं। ठीक है, हो रहे हैं क्रोटा, ओसी जैक, ये याद रखना। ठीक है, अब ये जो सौरभ चौधरी जी हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें जो आपके याद रखनी है। ये हैं यंगेस्ट गोल्ड मेडल, भारत के ये सबसे कम उम्र के एथलीट हैं ये सॉरी एथलीट ने स्पोर्ट्स मैन हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2018 एशियन गेम्स में सबसे यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये, कौन, सौरभ चौधरी जी। ठीक है, अभी जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो किस में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर इन्होंने क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ये आपको याद रखने ही रखने। यहाँ पे एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल माइंड में इनको छाप देना, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बेशक सब्सक्राइब मत करना, बट मुझे बता देना कि कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ छूटी है, या कहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मुझे ज़रूर बताना। मुझे सब्सक्राइबर और की उतनी वो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस मैं नहीं समझता हूँ कि है, बट कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने अंदर और कौन कौन सी चीज़ों को डेवलप करूँ जिससे आपको और मज़ा आए करंट अफेयर को पढ़ने में। और मैंने बहुत सारी प्लान्स भी बनाए और नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही। इनको रिवाइज़ कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।